प्रधानमंत्री की जान लेने के लिए बेंगलोर की जमीन का इस्तेमाल होने वाला था। क्या 10 मई की सुबह कनकपुरा रोड पर जो हुआ वो सिर्फ एक मानसिक विक्षिप्त की करतूत थी या फिर किसी बड़े धमाके का रिहर्सल? आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी रूह कपा देगा। बंगाल फतेह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर पहुंचे ही थे कि उनके रास्ते में मौत का सामान बिछा दिया गया। जिलेटिन की वो छड़ें जो किसी भी वक्त आग उगल सकती थी। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो मोदी के विजय रथ को बारूद से रोकना चाहता था? तारीख 10 मई, समय सुबह के करीब 10 बजे। जब पूरा बेंगलोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी कर रहा था, तब कगलीपुरा के थताता गुनी इलाके में पुलिस के पसीने छूट रहे थे। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक पुल के पास झाड़ियों के पीछे छिपाई गई थी जिलेटिन की छड़ें। ये वो विस्फोटक है जिसे पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ये मोदी के काफिले के पास फटता तो मंजर क्या होता, इसका अंदाजा लगाना भी खौफनाक है। सुरक्षा एजेंसियों की सांसें तब अटक गई जब पता चला कि पीएम के गुजरने से चंद मिनट पहले ही ये बारूद बरामद हुआ। यानी मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ कुछ पलों का फासला था। जैसे ही विस्फोटक मिले, पुलिस के वायरलेस सेट गूंजने लगे। हड़कंप मच गया। तुरंत बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके को सील कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस को एक अनजान नंबर से धमकी मिली थी कि एचएल एयरपोर्ट और आर्ट ऑफ लिविंग दहला दिया जाएगा। पुलिस ने अपनी डिजिटल गनतानी और मोबाइल लोकेशन के जरिए कोरामंगला के एक घर में घुसकर उस शख्स को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पहले भी वीआईपीज को धमकी दे चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो पागल है तो उसके पास जिलेटिन कहां से आया? उसे ये कैसे पता चला कि पीएम का रूट कौन सा है? क्या ये पागलपन के पीछे छिपी कोई सोची समझी आतंकी साजिश है? साजिश का जाल सिर्फ बेंगलोर तक नहीं फैला है। इससे ठीक 2 दिन पहले दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। लाल किले के पास हाल ही में हुआ धमाका भी एक बड़ा वार्निंग साइन है। ऐसा लगता है जैसे देश के दुश्मनों ने अब सीधा टारगेट टॉप लीडरशिप को बना दिया है। जैसे जैसे बीजेपी की चुनावी जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कट्टरपंथियों की बौखलाहट बारूद बनकर सड़कों पर आ रही है। मामला बेहद संगीन है। डीसीपी स्तर के अधिकारी संदिग्ध और उसके परिवार से 3rd डिग्री पूछताछ कर रहे हैं। एजेंसियां ये पता लगा रही है कि इस बारूद की सप्लाई चेन कहां से जुड़ी है। क्या इसके तार सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े हैं या फिर ये किसी लोन वुल्फ अटैक की तैयारी थी? याद रखिए, पीएम की सुरक्षा में चूक मतलब देश की साख पर हमला। पुलिस भले ही इसे हल्के में ना ले, लेकिन जनता के मन में सवाल कौंध रहा है कि आखिर कब तक मोदी के खिलाफ ऐसी नफरती साजिशें रची जाती रहेंगी। फिलहाल बेंगलोर अलर्ट पर है और एजेंसियां साई की तरह हर संदिग्ध पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम डेस्क।